अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुरा बरकत आपसे मुखातिब है। सबसे बड़ी खबर और सबसे अहम तरीन खबर है, इमरान खान साहब ने गुज़श्ता 24 घंटों में पाकिस्तान के अंदर एक सियासी ज़लज़ला है। एक सियासी ज़लज़ला इमरान खान साहब ने बर्पा कर दिया है। एक खबर है इमरान खान साहब ने डाल दी है, जहां पर उन्होंने एक ओपन लेटर लिखा है, एक खत लिखा है, और पाकिस्तान की मौजूदा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, पाकिस्तान में ताकत का एपिसेंटर, पाकिस्तान की सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल और रेलिवेंट और अहम तरीन शख्सियत, उन्हें डायरेक्टली मुखातिब किया है। अब ये खत वो वाला खत नहीं है जो डाकिया लेकर जाता है, दस्तक देता है, दरवाजा खटखटाता है, हेलो जी ये खत ले लें। ये एक ओपन लेटर है, और इस लेटर के अंदर इमरान खान साहब ने गुज़श्ता 2.5-3 सालों का जो तमाम तर घमासान है, जो तमाम तर जंग, लड़ाई, इदारे कोलैप्स हुए, मॉरल कोलैप्स हुआ, सोशल कोलैप्स हुआ, रूल ऑफ लॉ को कोलैप्स हुआ, लोग मारे गए, तबाही निकली है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के इदारों की शख्सियात दहशतगर्दी का निशाना बनी है, पाकिस्तान का फौजी शहीद हुआ है, सिक्योरिटी इदारों के लोग शहीद हुए हैं। इमरान खान साहब ने आसिम मुनीर साहब को मुखातिब करते हुए उसका हल भी बताया है, उसका सोल्यूशन भी बताया है। इमरान खान साहब ने एक चार्जशीट भी फाइल की है, और इमरान खान साहब ने खासे कंसर्न भी शो किए हैं कि असल में जो एस्टेब्लिशमेंट की इदारों की पॉलिसीज हैं, उनकी वजह से अवाम में और फौज में दूरियां आती जा रही हैं, और किसी भी तौर पर पाकिस्तान इन सब चीजों का मुतामिल नहीं हो सकता। तो ये एक डायरेक्टली एक स्टेट्समैन की कम्युनिकेशन थी, जो पाकिस्तान के एक अहम तरीन शख्सियत के साथ कम्युनिकेट किया गया। दुनिया में कहीं पर भी कम्युनिकेशन का जवाब कम्युनिकेशन के साथ होता है, गुफ्तगू होती है, बातचीत होती है, लेटर्स के जरिए, अगर सामने आमने बैठ नहीं सकते। अब इस कम्युनिकेशन में सिर्फ डिफरेंस ये था कि माजी में वज़ीर आज़म डिग्गियों में बढ़कर जाते थे, लैटरिनों में जाकर गुफ्तगू होती थी, एवन फील्ड अपार्टमेंट्स में होती थी, लेकिन ये वो वाहिद लेटर था, ये वाहिद गुफ्तगू थी जो पाकिस्तान की दो इंपॉर्टेंट अहम तरीन इंपैक्टफुल पर्सनैलिटीज और मोस्ट रेलिवेंट तरीन शख्सियात जनाब आसिम मुनीर साहब और इमरान खान के दरमियान पब्लिकली, यानी अवाम के सामने, 25 करोड़ अवाम के सामने एक गुफ्तगू थी जिसका आगाज किया गया है। जाहिर है इसका जवाब फिर गुफ्तगू के जरिए होना चाहिए, लेकिन सिक्योरिटीज राय से कामरान शाहिद साहब ने खबर दी है कि जनाब सिक्योरिटीज राय ये कह रहे कि अभी तक उन्हें खत नहीं मिला। यानी जाने ना जाने, गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। यानी पूरे मुल्क के अंदर 24 घंटे की सबसे बड़ी डिबेट और डिस्कशन ये है। और पाकिस्तान के इदारों का ज़ाहिर है, मीडिया के हवाले से एक इदारा है ISPR, उसका काम है ज़ाहिर तमाम तर खबरों, तमाम तर डिटेल्स, मालूमात, हर चीज़ के ऊपर नजर रखना। तो सारी पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में तमाम तर टेलीविजन की डिबेट है, सोशल मीडिया की सबसे बड़ी डिबेट है, लेकिन कामरान शाहिद साहब के जो सिक्योरिटीज राय हैं, उन्हें अभी तक पता ही नहीं चला कि जनाब को खत है, कोई लेटर है जो उन तक पहुंचा है। इसके ऊपर अमीर अब्बास साहब का रद्दअमल है, और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अमीर अब्बास साहब कहते हैं कि आर्मी चीफ को चाहिए कि वो इमरान खान के खत का जवाब दें और कहें कि अच्छा है कि आपने मेरी तवज्जो इन मामलात की तरफ दिलवाई है। अब देखें, ये जो खान ने खत लिखा है, ये एक डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है। ये डॉक्यूमेंट कर दिया इमरान खान साहब ने अपने रिजर्वेशंस को, अपने कंसर्न्स को, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह ने बहुत सारी चीजें जो आसिम मुनीर साहब की कोर्ट में उन्होंने फेंक दी हैं। अब अमीर अब्बास साहब ये कहते हैं, जो बहुत रेलिवेंट और बहुत ठीक भी कहते हैं, उनका ये कहना है कि आसिम मुनीर साहब को ज़ाहिर है इस खत को संजीदा लेना चाहिए, और उन्हें इमरान खान साहब को कहना चाहिए कि खान साहब सबूत दें। आपने, ठीक है, आप साबिक वज़ीर आज़म भी हैं, बड़ी अहम तरीन शख्सियत है, लेकिन बताएं कि जनाब आपने ये जो सारी एक चार्जशीट और ये 6-7 नुकात जो आपने लिखे हैं, इनके ऊपर आपके पास सबूत क्या है, आप कहना क्या चाहते हैं, आप क्यों पाकिस्तान के इदारों के हवाले से सवाल उठा रहे हैं, लिहाजा हमें बताएं, हम इस चीज को सॉर्ट आउट करते हैं। मैं पाकिस्तान के ज़ाहिर इदारों का सरबराह हूं, और मुझे पता है फिर इस सारे मामले को किस तरह से आगे ले जाना है। फिर अमीर अब्बास साहब ने एक और इसका हल बताया है। वो हल अमीर अब्बास साहब ये बता रहे हैं कि फिर इमरान खान साहब के ऊपर केस कर दें, केस कर दें कि आपने इदारों के हवाले से, शख्सियात के हवाले से आपने झूठ बोला है, आपने इदारों को, ये शख्सियात को वल्नरेबल कर दिया है, आपने उन्हें डिफेम किया है। लिहाजा इमरान खान साहब ने जो खत के अंदर गुफ्तगू की है, बातचीत की है, वो गलत है। लेकिन बहरहाल डिबेट और डिस्कशन ये है कि इसके ऊपर पाकिस्तान के अहम तरीन इदारों का, ज़ाहिर है इसके खासतौर पर आसिम मुनीर साहब का इसके ऊपर जवाब आना चाहिए, इसके ऊपर रद्दअमल आना चाहिए, या फिर DG ISPR साहब इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बताएं कि असल में ये मामला क्या है और ये हुआ क्या है। अब एक तरफ इंतहाई अहम तरीन, संजीदा तरीन लेटर जो कि लिखा गया है, दूसरी तरफ जो कामरान शाहिद साहब हैं, उन्होंने जो खबर दी है और जो वो गुफ्तगू और बातचीत कर रहे हैं, ये ऐसा महसूस हुआ कि बिल्कुल ये कोई गैर संजीदा किस्म का इन्होंने ट्वीट कर दिया है। ये लिखते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज, अपॉन वेरीफाइंग इमरान खान acclaimed letter to the chief of the army staff, the security sources told, वो कहते हैं कि जनाब मैंने पूछा है तो सिक्योरिटी सोर्सेज ये कहते हैं, neither a letter from the Imran Khan is received nor the establishment is interested in reading or receiving his letter। कामरान शाह ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ये कह रही कि हमें ऐसा कोई लेटर आया ही नहीं, ऐसा कोई खत हमें आया ही नहीं। ये एक ओपन लेटर है, इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट के ऊपर मौजूद है, पूरे पाकिस्तान में डिस्कस हो रहा है, साफी डिस्कस कर रहे हैं, तो हर जगह पर ये गूगल सर्च करने से आपको लेटर के बारे में पता चल जाता है। लेकिन कामरान शाहिद की राय के मुताबिक एस्टेब्लिशमेंट को लेटर नहीं मिला है। उसके बाद वो कहते हैं कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट इंटरेस्टेड ही नहीं है इस लेटर को पढ़ने में या फिर इसे रिसीव करने में। देखिए ये मामला इंटरेस्ट का नहीं है, ये मामला सवालात का है, ये एक संजीदा किस्म के सवालात है, एक चार्जशीट है, एक हल है जो साबिक वज़ीर आज़म साहब ने रखा है, और ये पूरी बाल उन्होंने उस कोर्ट के अंदर फेंक दी है जो कि पाकिस्तान की एक ताकत का एक मौंबा है, एक सेंट्रल
पॉइंट है पाकिस्तान का, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट। उसके बाद वो लिखते हैं द सिक्योरिटी सोर्सेज टर्म्ड द होल इंसिडेंट, ये सिक्योरिटी सोर्सेज इस होल इंसिडेंट को अनदर फेल्ड ड्रामा। ये एक बंदा ये कह रहा है कि भाई हमारे फौजी जवान मारे जा रहे हैं, हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, दहशतगर्दी सर उठा रही है। तो कामरान शाहिद के सिक्योरिटीज राय ये कह रहे हैं कि ये एक फेल्ड ड्रामा है आउट ऑफ अपमोस्ट फ्रस्ट्रेशन, ये कोई फ्रस्ट्रेशन है और उसकी वजह से ड्रामा किया जा रहा है। टॉक ओनली टू द पॉलिटिशियंस, कि सिर्फ आप सियासतदानों से बातचीत करें, और वही सियासतदान जो कि अर्दली हैं, वही सियासतदान जिनकी अपनी सियासी साख नहीं है, वही सियासतदान जिनकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है और जिन्हें यहां पर लाकर बिठा दिया गया है। तो कामरान शाहिद ने जो ट्वीट किया है, ये असल में ट्वीट के अंदर डेस्परेशन नजर आती है, ये असल में ट्वीट के अंदर एक ऐसा रिएक्शन नजर आता है कि जो परेशानी के आलम में किया गया हो। चूंकि दूसरी तरफ से जो कम्युनिकेशन की गई, ये इंतहाई अहम तरीन संजीदा किस्म की कम्युनिकेशन, ये मामला आते हैं जो पाकिस्तान के अंदर खड़े हैं, ये मामला आते हैं जो पाकिस्तान में सबके सामने मौजूद है, ये रियलिटीज हैं, ये फैक्ट्स हैं जो हर पाकिस्तानी और हर शख्स की आंखों के सामने मौजूद है। इसी तरह का ट्वीट मुनीफ फारूक साहब ने भी किया है, और मुनीफ फारूक साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि जनाब देग उतनी गर्म नहीं होती जितना चमचा गर्म होता है। तो ये ट्वीट पढ़ने से ताल्लुक नहीं रखता, चूंकि ये चमचा महसूस हो रहा है कि ज्यादा गर्म है, इंस्टेड की देग इतनी गर्म हो। चूंकि जाहिर है ये अहम तरीन लेटर है और इसका कोई ना कोई जवाब, इसके ऊपर एक डिबेट डिस्कशन पाकिस्तान के अंदर ट्रिगर होगी। और याद रखिएगा कि आने वाले टाइम में यकीनी तौर पर इसके ऊपर ISPR साहब कोई ना कोई गुफ्तगू और बातचीत करेंगे। जमील फारूकी साहब लिखते हैं इत्तलान अर्ज है कि कैदी नंबर 804 का खत पूरे मुल्क को मौसूल हो गया है, बस वहां वाले इजराइल को मौसूल नहीं हुआ। फिर इसके ऊपर मजीद लोग रद्द अमल दे रहे हैं और ज़ाहिर सवालात उठा रहे हैं। ये शाहिद असलम साहब ने लिखा है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को लिखे गए खत को बगौर पढ़े तो कहां लिखा है कि वो लेट गए हैं या माफी मांग रहे हैं। अब ये बयानिया बनाया जा रहा है कि इमरान खान लेट गया है, इमरान खान जनाब माफिया मांग रहे हैं। अब खत को आप बगौर पढ़ें जो कि ट्विटर के ऊपर मौजूद है। शाहिद असलम साहब भी ये कह रहे हैं कि कहां पर है ये कि इमरान खान लेट गया है या इमरान खान माफिया मांग रहा है या इमरान खान ने कोई जिक्र किया है। खत के अंदर तो इमरान खान ने एक चार्जशीट फ्रेम की है और इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जनाब ये आसिम मुनीर साहब देखें, पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या इदारे हैं, खुफिया इदारे हैं, वो असल में तहरीक इंसाफ के पीछे लगे हुए, उनकी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे लगे हुए हैं। तो पकड़ दकड़ शुरू है और ये बहुत बुरी तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी को खत्म किया जा रहा है, डिमोलिश किया जा रहा है। पाकिस्तान के बुनियादी हुकूक और बुनियादी राइट्स पर एक हमला है जिसकी तरफ इमरान खान ने निशानदेही करवाई है। लेकिन ज़ाहिर है ऐसे छछूंदर मौजूद हैं जो ये कह रहे हैं कि इमरान खान लेट गया है, इमरान खान डर गया है, इमरान खान डरपोक है। हालांकि ये छछूंदर इस बात के गवाह हैं, तारीख गवाह है कि माजी में डिग्गियों में जाकर, लैट्रिनों में जाकर या एमन फील्ड्स के अंदर जाकर मुलाकातें या खुफिया मुलाकातें होती रही हैं। बहरहाल ये एक अफसोसनाक बात है जो कि पाकिस्तान के अंदर होती रहती है और दिस इज हाउ ये सारे मामला चलते हैं। अब नाज़रीन कुछ और खबरें, और ये बड़ी अफसोसनाक खबर है जो कि सलमान अकरम राजा साहब के हवाले से है। उससे पहले आप याद रखें 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ ने मीनार पाकिस्तान में जलसे की दरखास्त दे रखी। सलमान अकरम राजा मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सनालिटी तहरीक इंसाफ की। सलमान अकरम राजा साहब ये कहते हैं कि मुझ पर 26 नवंबर को रेंजर्स एहलकारों को कत्ल करने की FIR काट दी गई है। 26 नवंबर को जो रेंजर्स के साथ हादसा हुआ था उसकी FIR मेरे ऊपर काट दी गई है और मुझे कहा गया है कि तुम्हें मिलिट्री अदालतों में ले जाएंगे, हो सकता है कि 7 फरवरी को मुझे जेल में बंद कर दिया जाए। यानी सलमान अकरम राजा साहब ये कह रहे हैं कि मुझे भी धमकाया जा रहा है, थ्रेट किया जा रहा है कि हो सकता है कि हम आपको मिलिट्री ट्रायल के लिए मिलिट्री अदालतों में लेकर जाएं, क्योंकि जो 26 नवंबर रेंजर्स एहलकारों का जो कत्ल है या जो उनकी जाने गई हैं उसकी जो FIR है वो सलमान अकरम राजा साहब के ऊपर काट दी गई है। दैट्स समथिंग वेरी वेरी अलार्मिंग एंड वेरी वेरी सीरियस कि जिस तरीके से ये सारे मामला चलाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहब बोली हैं और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा हो चुका है, पाकिस्तान की अदालतों पर कब्जा हो चुका है, और साथ साथ उन्होंने कहा कि इमरान खान के लिए अभी तक हम कोई भी चीज घर से बनाकर खाने के लिए नहीं लेकर गए। यानी एक बंदा तकरीबन 1.5-2 सालों से बंद है, लेकिन घर से कोई भी चीज इन 1.5-2-2.5 सालों में इमरान खान साहब तक नहीं पहुंचाई गई या फिर नहीं पहुंचने दी गई। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।